सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी एक एक बात, दिनचर्या, सब कुछ, अपनी प्लानिंग तक लोग लिख करके बता रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन आजकल यही जो तरीका है वो अब तलाक की भी वजह बन रहा है। असल में आजकल लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर तलाक भी ले रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने पति से तलाक ले लिया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक साल पहले जिसका निकाह दुनिया में चर्चा का विषय बना, अब उसी का तलाक एक बार फिर से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दुबई की राजकुमारी और यूएई के पीएम की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये है शेखा महरा बिंत, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहती ही हैं। लेकिन अब इनके तलाक को लेकर इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे तो लोग अपनी फीलिंग्स को रखने और लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के शासक की बेटी शेखा महरा बिंत मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऑनलाइन अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की है और लिखा है, प्रिय पति, क्योंकि आप अन्य सहयोगियों के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए मैं आपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखना। आपकी पूर्व पत्नी। पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम को तलाक देने के बाद शेखा ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। यूएई में शायद ये पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने इस तरह से तलाक का ऐलान किया है। शेखा ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो महज 2 महीने पहले एक बेटी की मां बनी है, लेकिन पति की किसी गैर के साथ व्यस्तता उन्हें तंग कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का कदम उठाया है। शेखा महरा बिंत ने शेखा माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया था। 5 अप्रैल 2023 में एक प्राइवेट समारोह में उनके निकाह की अनाउंसमेंट हुई थी और फिर 2023 में शादी हुई। 29 साल की महरा की बात करें तो उनका जन्म 26 फरवरी 1994 में दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ। शेखा महरा यूएई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं। शेखा की मां, जो ग्रेगोरा कोस ग्रीस में है, कुछ महीने पहले उनके पिता और उनकी मां का तलाक हो चुका है। दुबई के बाद शेखा ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन को चुना। शेखा महरा का खुद का बिजनेस है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, यूएई में महिला सशक्तिकरण के लिए मानी जाती है। 2023 में उनका अनुमानित आय $300 मिलियन था। वहीं शेखा महरा के पूर्व पति की बात करें तो वो शेखा माना शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम के बेटे हैं। वो यूएई में कई सफल बिजनेस वेंचर में शामिल रहे हैं। शेख माना की कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन आकी गई है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा शेख माना एक स्कीयर के रूप में भी जाने जाते हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें फ्रांस के कोर्चेवल के स्कीइंग पर स्कीइंग ट्रिप का लुत्फ लेते हुए देखा गया। शेखा, जिसकी रॉयल लाइफस्टाइल है, लग्जरी गाड़ी का शौक है, जिसने लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया, उसे पति की बेवफाई और दूसरी जगह व्यस्त रहना खर गया और यही वजह है कि उसने भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर पति को तलाक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी माँ की। सोचिए, अपने पति से उसको बदला लेना था और इसके लिए उसने क्या हथियार चुना, अपने बेटे को। बेटे की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि वो जो वीडियो सामने आया है उसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं कि एक माँ अपने बच्चे को इतनी क्रूरता से कैसे पीट सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जल्लाद, हैवान, क्रूर, बेरहम, दरिंदी, ये उपमाएं भी इसके आगे छोटी पड़ रही हैं। क्रूरता ऐसी कि दिल सिहर उठे, चीख ऐसी कि कलेजा फट जाए, दर्द ऐसा कि सीना छलनी हो जाए। वो चीखता रहा, बेदर्द को कुछ सुनाई नहीं दिया। बच्चे के ऊपर चढ़कर बैठी, घूंसा मारा, थप्पड़ जड़े, बाल पकड़कर सिर जमीन से पटका। बच्चा पानी मांगता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हैवान माँ वीडियो बनाने में लगी रही। बच्चा रोता रहा, लेकिन इस दरिंदी को उसकी सिसक, तड़प सुनना तो दूर दिखाई भी नहीं दिया।
हैवान ने बच्चे की छाती पर एक बार नहीं 2 बार दांत से काटा। वो चीख उठा, चित्कार भी ऐसी कि रूह कांप जाए, सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाए, लेकिन इस महिला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीन पर तड़पते इस बच्चे की ये बेरहम मां है जो जुल्म की सारी इंतहा पार कर रही है। दर्द से कराहते बच्चे को कभी थप्पड़ जड़ रही है तो कभी गुस्से में आकर उसका गला दबा रही है। बच्चा छटपटाता है, पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर मां को फिर भी रहम नहीं आता और फिर से मुक्कों की बरसात करती है। कहते हैं कि पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस वीडियो में हैवानियत की हदें पार करने वाली इसी बच्चे की मां है। वायरल तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें एक मां 11 साल के बच्चे को बेदर्दी से पीट रही है। पुलिस के मुताबिक पति से विवाद, घर न आने और खर्च न देने के चलते वो नाराज थी और पति को डराने के लिए उसने अपने ही बेटे को हैवान की तरह पीटने का वीडियो बनवाया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 2 महीने पुराना है और इस वीडियो को महिला ने अपने ही दूसरे बेटे से बनवाया और फिर पति को भेजा। पति ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ तो हरिद्वार पुलिस ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन को सूचना दी और महिला को बुलाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, जहां महिला और उसके बच्चों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान CWC ने मामले को विस्तार से सुनकर समझा और अब कई चरणों में काउंसलिंग की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि पति का गुस्सा बेटे पे उतारा, हालांकि अब एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की, क्योंकि बारिश की वजह से एक तरफ जहां पूरे भारत में त्राही त्राही मची है, वहीं पर चीन से भी खबर सामने आ रही है और चीन के हुबई से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो भी वहां पर था दंग रह गया। वहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने, लैंडस्लाइड हुआ है, एक पहाड़ रह गया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चीन के हुबई पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर खाई में जा गिरा। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहले पहाड़ के छोटे छोटे हिस्से खिसकते नजर आए। देखते ही देखते पूरा पहाड़ खिसकने लगा, जिससे पहाड़ पर बनी सड़क भी उस हिस्से के साथ बह गई। पहाड़ जिस तरह खिसक रहा था उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां से कोई झरना उतर रहा और इस घटना से वहां चीख पुकार मच गई। इस मंजर को देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ खाई में जा समा गया। चीन के हुबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। धार हो या सड़क, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। बाढ़ से कई लोग चपेट में आ गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। बारिश का असर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार पहाड़ खिसकने की खबर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।